Hi everyone, this is me Amrit Kumar Singh, Admin Decoding Sports. I am going to share in this video the ultimate strategy for physical education domain subject. क्या आप भी सोच रहे हैं कि यार मैं फिजिकल एजुकेशन डोमेन को ना CUET UG 2026 में लेके अपने परसेंटेज को काफ़ी हाई कर सकता हूँ, जिससे मैं दिल्ली के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जैसे कि मेरी SRCC हो गई, हिंदू हो गई, हंसराज हो गई, मिरांडा हो गई, या फिर फिजिकल एजुकेशन के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हो गए, जहाँ पे आपका LNIP VPET एंट्रेंस कोर्स हो गया, या फिर IGI PESS का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आप एडमिशन ले और CUET UG में फिजिकल एजुकेशन एज अ डोमेन सब्जेक्ट ले, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में शेयर करूंगा। एक एक सिलेबस को, एक एक क्वेश्चंस को डिकोड करूंगा, कैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, क्या नया सिलेबस रहा है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे अपनी इसके लिए पढ़ाई करें। देखिए होता क्या था, हम समझते हैं फिजिकल एजुकेशन ना 2 दिन पहले करके मैं इजीली अचीव कर लूंगा, अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लूंगा फिजिकल एजुकेशन डोमेन सब्जेक्ट में। पर हुआ क्या है, लास्ट ईयर काफ़ी सारा सिलेबस आपने देखा होगा CUET UG में चेंजेस किए गए थे। अब उनके चलते क्या हुआ, फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस तो ऐसा डाल दिया गया कि यार कहाँ मिलेगा इसका नोट्स। तो उस समय मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था बच्चों को। याद होगा आपको, जिन्होंने पहले भी देखा होगा हमारे चैनल पर, 2025 में मैं काफ़ी CUET UG का कोर्स लाया था जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 परसेंटाइल आया था आपका CUET UG 2025 में स्टूडेंट्स का, शायद जीसस एंड मैरी कॉलेज में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और एक स्टूडेंट का आया था आपका 100 परसेंटाइल, 219 मार्क्स बना था आउट ऑफ 250 विच वॉज 100 परसेंटाइल। आप देख सकते हैं उनके बच्चों के फीडबैक। इन्होंने मेरा पर्सनल कोर्स लिया था, उस समय काफ़ी कम प्राइस में था मेरा कोर्स, तो ये इन्होंने मिला था। देख सकते हैं आप बच्चों का फीडबैक है। ये हिंदू कॉलेज, फिर यहाँ पे हंसराज कॉलेज, इनको भी हंसराज कॉलेज अलॉट हुआ लास्ट में, और यहाँ पे लेडी श्री राम कॉलेज। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप लेते हैं अपना फिजिकल एजुकेशन का CUET में, वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगा। तो मैं शेयर करूँगा, आप मान लीजिए 40% से लेकर 100% तक 100 परसेंटाइल कैसे स्कोर करना है फिजिकल एजुकेशन डोमेन अगर आप ले रहे हैं CUET UG 2026 में। ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट अपने दे दीजिएगा मुझे, मैं पूरी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से सॉर्ट आउट कर दूंगा, एक एक यूनिट को बता दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेरे बारे में डिटेल्स हो गया। अब मूव ऑन करते हैं आगे। अब देखिए, जिसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना है वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। कहाँ पर? डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। ठीक है, ये मेरा इंक्वायरी नंबर है, यहाँ पर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। iOS में मिल जाएगा, लैपटॉप में भी देख सकते हैं क्लासेस को, या फिर एंड्रॉइड डिवाइस में भी। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारा बैच एक साथ ही मिल जाएगा, कंटेंट रिकॉर्डेड बैच, और जिसमें सारे पेपर्स रहेंगे PYQs 2025 के, जितने भी 8 शिफ्ट में हुए हैं पूरे 8 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे डे वाइज। ठीक है, इनके डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दे दिए जाएंगे कोर्स में। इसी में आपका रिकॉर्डेड तो रहेगा ही बैच, साथ ही में आपका लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। लाइव क्लासेस आपकी कब स्टार्ट होंगी? लाइव क्लासेस आपकी दिसंबर के एंड में हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका इसी में लाइव क्लासेस उनके लिए भी अलग से चलेंगी, इसी कोर्स में अलग से आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो जैसे ही आप कोर्स के अंदर जाएंगे, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिस्टमैटिकली अरेंज है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट वाइज फोल्डर बने हुए हैं। अगर आप एक फोल्डर को, मान लीजिए मैंने यूनिट 1 को ओपन किया, तो आपके सामने ऐसा दिखाएगा। यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स आपको ऑलरेडी एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपना सेल्फ पेस्ड लर्निंग करना, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपकी रहती हैं, और जो नोट्स कैसी रहती हैं, नोट्स प्रिंटेबल भी रहती हैं। आप देख सकते हैं नोट्स कैसा रहेगा, बाइलिंगुअल मोड में रहेगा, यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। और आपको पूरी कोर्स की टेस्ट सीरीज मिलेंगी यूनिट वाइज, PYQ सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और कंप्लीट सिलेबस के मॉक्स मिलेंगे। अब प्राइस कितना है? प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज़। पूरे रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, गाइडेंस, कॉल, सारा चीज़ मैं आपको इसी चीज़ में कवर कराऊंगा। ठीक है, कोई भी अलग से क्वेश्चन बैंक वगैरह के लिए कुछ भी चार्जेस अलग से बाद में नहीं देना पड़ेगा, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। अगर आप बोल देंगे कि मैं सर पढ़ाया और आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए, तब आप जाकर मैं बोलेंगे अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं रिफंड भी कर दूंगा उस पैसे को, क्योंकि मेरा कोर्स इतना अच्छा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। अब तक जितने भी बच्चे पढ़े हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, बहुत ही अच्छा रिव्यू आया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर भी, जिसके लिए मैं पॉपुलर हूँ। बच्चे मुझे CUET UG से ही जानते हैं, क्योंकि ये मेरा मेन कोर्स है, इसी ने मुझे पहचान दी है इस यूट्यूब में। तो मूव ऑन करते हैं। ये तो हो गया क्लासेस के बारे में, एडवर्टाइजमेंट। अगर आप माई द वे अफोर्ड नहीं कर पा रहे 999 रुपीज़, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, जहाँ से आपकी फ्री प्रिपरेशन भी हो सकती है। बाकी स्ट्रक्चर्ड में आपको ऐप में मिल जाएगा, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। अब क्लासेस ज्वाइन करनी है तो कैसे करना है? आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को, वहाँ जाके रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके जाएंगे, अलग से यहाँ पे आइकन मिल जाएगा आपको CUET UG PE का, फिर वहाँ से कोर्स को परचेज करती है, आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी इंक्वायरी आती है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिजायरेबल रहेगा व्हाट्सअप पे टेक्स्ट करना। बाकी कॉल भी मैं अटेंड कर लेता हूँ, सारे बच्चों का रिप्लाई मैं खुद पर्सनली दे देता हूँ। तो अब बात करते हैं CUET UG के तरफ आते हैं, क्या सिलेबस है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है।
तो देखिए इस वीडियो में ना मैं एक-एक यूनिट को डिकोड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? यूनिट नंबर 1 से। हमारा सिलेबस में कितने यूनिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 चैप्टर्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर पूरे सिलेबस में अगर हम देखें तो। तो एक-एक यूनिट को मैं डिकोड करके आपको समझाऊँगा कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए और इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो यूनिट 1 में अगर हम देखेंगे तो आपका हेल्थ एजुकेशन कहीं न कहीं है। पर इसमें क्या बात की है? हेल्थ स्टेटस के बारे में बात किया है, क्या प्रोग्राम्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कौन-कौन सी मेजर डिजीज़ हैं, हेल्थ पॉलिसीज़, हेल्थ स्टेटस क्या है? तो मेजर डिजीज़ अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल क्या होता है? जो एक से दूसरे तक हो जाएगा, हमको इतना पता होगा और नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट नहीं होता है बेसिकली। पर इसमें आपको सारी बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ गिने-चुने दिया हुआ है जैसे कि टाइफाइड दिया है, इन्फ्लुएंजा दिया है, मलेरिया दिया है, डेंगू दिया है, एचआईवी इन्फेक्शन दिया है। नॉन कम्युनिकेबल में क्या दिया आपका? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन। बस 3 ही क्वेश्चन 3 ही टॉपिक हैं नॉन कम्युनिकेबल में और कम्युनिकेबल में आपके 5 टॉपिक्स हैं। तो ईज़िली है, उतना बड़ा नहीं है, ईज़िली हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाइपो एंड हाइपर न्यूट्रिशन। हाइपो मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब कम ज़्यादा। न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या रहना चाहिए, क्या-क्या हेल्थ पॉलिसीज़ आई हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं इनका। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ आपको देखना पड़ेगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो हमारी आई है, स्कूल की क्या हेल्थ सर्विसेज़ हैं, मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन्स हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है और एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। अब इनके कैसे क्वेश्चन्स आए हैं, आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊँगा। तो देख लिया आपने सिलेबस यूनिट 1 का, अब चलिए देखते हैं कौन-कौन से पूरे आठों शिफ्ट में मैंने यूनिट वाइज़ अलग करके लाया है आपके लिए, ताकि आप देख पाएँ कि यार सिलेबस से सर आउट ऑफ क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो चलिए क्योंकि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो मैंने यूनिट वाइज़ अलग से सेग्रीगेट कर लिया सारी चीज़ों को, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? तो यूनिट 1 के हम आ चुके हैं, यूनिट 1 के पीवाईक्यूज़ पे कौन-कौन से आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यहाँ पूछा है रेखा इज़ सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, हर डिजीज़ विल बी क्लासिफाइड एज़। अब यहाँ पे पूछा है एचआईवी आपका कौन-सा डिजीज़ है? बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासिटिक है, वायरल है। अभी आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन्स को पढ़िए, समझिए, जब मैं पढ़ा दूँगा ना, तब आपको ये क्वेश्चन्स तुरंत समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको ये देखना है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया। फिर दूसरा देखिए क्या बोला, टाइफाइड फीवर इज़ अ सिस्टमैटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। टाइफाइड आपका किससे होता है? ठीक है? फिर क्या बोला है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव आपको पता रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से पता रहना चाहिए, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो 2005 में आया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरल, फंगी, पैरासाइट। फिर यहाँ पे पूछा है एनईपी का 2020 में आया था, उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो एनईपी आपको मैं पढ़ा दूँगा। मलेरिया किससे होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो आपका। फिर आयुष्मान भारत स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? ठीक है? फिर आपका पूछा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन-कौन सी कैटेगरी आती है? मैच द फॉलोइंग। अब बस देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है अभी आपको समझना नहीं है, यार ये तो हार्ड क्वेश्चन है, यार पढ़ाया नहीं तो कैसे कर लोगे? जब पढ़ा दूँगा तब बोलना। अभी क्या करना है आपको समझना है कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, फटाफट देखते जाइए बस, क्योंकि मैं एक-एक यूनिट को दिखाऊँगा काफ़ी डिटेल में, इसलिए नाम चैनल का है डिकोडिंग स्पोर्ट्स। सो वी इन दिस वीडियो आई एम डिकोडिंग यू फॉर यू द सिलेबस ऑफ सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन। मिड डे मील स्कीम। अब देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा है, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम एम्फसाइजेस की कंटेंट्स पर्टेनिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन सा की एलिमेंट्स पे फोकस कर रहा है आपका एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम? तो इस प्रोग्राम के बारे में जब हमें अच्छे से पता रहेगा ना, तब हम इस क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाकी कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या हो जाएगा आपका? फिर क्या पूछा है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज ऑपरेशनल इन विच होल कंट्री विद स्पेशल फोकस ऑन विच स्टेट्स। अब कुछ स्टेट्स पे इसने अलग से फोकस किया, वो कितने स्टेट्स हैं आपको ये क्वेश्चन में बताना है, तो इसके लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को। फिर आगे आते हैं, बाकी देख सकते हैं फिट इंडिया मूवमेंट क्वेश्चन पूछा आपका ग्रास रूट लेवल पर। बीएमआई का ग्रेड 2 का ओबेसिटी का रेंज पूछ लिया, परसेंटेज मलेरिया का, मलेरिया कौन सा डिजीज है देख सकते हैं, मतलब एक पूछ रहा है कि यार पैरासिटिक से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है। फिर नॉर्दर्न रीजन पे किस पे फोकस करता है आपका ये पॉलिसी, ईएजी का फुल फॉर्म, ये थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर था आपका। ये आपको दिख रहा है थोड़ा-सा बाहर से आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, क्वेश्चन आया था, काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल डेवलपमेंट मिशन वाज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर? टाइफाइड आपका किससे होता है? फिर पॉलिसीज़ के क्वेश्चन्स हैं, तो ये देख सकते हैं यूनिट 1 के। फिर आगे थोड़ा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन्स और इसी के साथ जितने भी आपके 8 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, मैंने सारे सिलेबस आपको दिखा दिया, कैसे क्वेश्चन्स आए हैं। यूनिट 1 हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिजीज़ एंड हेल्थ पॉलिसीज़ एंड प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस है। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पे, कोर्स पे, ठीक है? यूनिट वाइज़। तो यूनिट 1 तो हो गया हमारा। अब यूनिट 2 पे देखते हैं, ठीक है?
तो यूनिट 2 पे चलते हैं। मैंने क्योंकि काफ़ी सिस्टमैटिकली तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए। यूनिट 2 को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यूनिट 2 को मैंने ओपन कर लिया। यूनिट 2 में देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। पहले साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब साइकोलॉजी एक भाग है और सोशियोलॉजी अलग भाग है। साइकोलॉजी मतलब माइंड से रिलेटेड है हमारा, और सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है, हमें इतना पता चलता है। तो इसके अलग अलग मैंने क्लासीफाई कर दिया टॉपिक्स को इस यूनिट 2 के हिसाब से। अब अगर हम देखें साइकोलॉजी में, तो बोला है साइकोलॉजी का क्या रोल है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, इंटरेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, मोटिवेशन क्या है आपका स्पोर्ट्स में। फिर क्या बोला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है स्पोर्ट्स के थ्रू, कैसे होता है। फिर स्पोर्ट्स का क्या रोल है इमोशन और स्ट्रेस और एग्रेशन को मैनेज करने में। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल टॉपिक्स थे। अब अगर हम आते हैं नीचे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, तो यहाँ पे क्या दिया, सोशियोलॉजी सोशलाइजेशन थ्रू स्पोर्ट्स, क्या इंपैक्ट है सोसाइटी का स्पोर्ट्स का सोसाइटी पे। फिर कास्ट, क्लीड, जेंडर, फिर डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये तो आपने सिलेबस देख लिया, आपको मैं एक बार रीड करके बता दिया अच्छे से। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए थे जो नए सिलेबस है, आपको कहाँ मिले, कोई नहीं देगा आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ऐसे सेग्रीगेट करके। आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे दिया है एग्रेशन बिहेवियर मेंट और यूज टू अटेन सम नॉन एग्रेसिव गोल्स लाइक विनिंग और गेनिंग एनी अदर डिसएडवांटेज इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। अभी कौन सा टाइप ऑफ एग्रेशन है ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से बच्चों को। तो ये आपका एग्रेशन का टाइप्स आ गया। अब देखते जाइए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर्सनैलिटी का डेफिनेशन ही पूछा गया है, ये भी मेरे नोट्स में आपको मिला था लास्ट ईयर काफी अच्छे से। फिर ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पूछा है, इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझेंगे सेंटेंस को तो आंसर कर लेंगे। फिर क्या बोला, फैसिलिटेशन अप्रोच ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक, यानी कि हमें मोटिवेशनल टेक्निक को भी थोड़ा सा देखना है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं, मतलब ऐसे साइकोलॉजी मतलब सोच के आंसर करने वाला क्वेश्चन ज्यादा हैं। फिर कोग्निटिव अप्रोच ऑफ मोटिवेशन शुड कंसिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक-एक मैं जो कराऊँगा ना आपको पढ़ाने से पहले पढ़ाऊँगा, फिर एक-एक पीवाईक्यूज़ उस पर्टिकुलर यूनिट के कराऊँगा, और जैसे-जैसे पीवाईक्यूज़ आए हैं उसी हिसाब से मैं अपने नोट्स को और अपडेट करते जाऊँगा। हालाँकि लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, पर जो भी कमी रहेंगी टाइम टू टाइम मैं नोट्स को अपडेट करके आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊँगा। बस आप अभी क्वेश्चंस देखिए और समझिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सोशल क्वालिटी पूछा है, फिर पूछा है मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़, मोटिवेशनल साइकिल का क्या रहता है आपका? वही क्वेश्चन है आपका फिर से, नॉट अ साइकोलॉजी सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट डेवलप थ्रू स्पोर्ट्स, कौन सा, ये तो आप कर ही लेंगे। हॉस्टाइल एग्रेशन फिर आपका आ गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का क्वेश्चंस, एक्साइटेशनल अप्रोच कॉपिंग डेफिनेशन किस क्या बोलता है आपका ये, पेडागोजिकल अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस है अगर हम देखें तो, ठीक है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ना जो रिपीटेड भी थे। देखिए मोटिवेशनल टेक्निक का क्वेश्चन आ रहा है, कॉग्निटिव अप्रोच क्या होता है, पेडागोजिकल क्या होता है, फैसिलिटेशन क्या होता है। जब आपको इसका मतलब ही नहीं पता रहेगा ना तो ये क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाएँगे। साइकोलॉजी ऐसा रहता है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं थ्योरीज़ अलग-अलग, पर क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है। तो देखिए मैंने फिजिकल एजुकेशन फील्ड में अपना पूरा करियर दिया हुआ है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे से मैं एक-एक चीज़ आपको पढ़ा दूँगा। अब देखिए पर्सनैलिटी का मैंने डेफिनेशन जब लास्ट ईयर पढ़ा रहा था बच्चों को 2025 में, मैंने बोला था पढ़ लो। आया ना क्वेश्चंस यहाँ पे। अभी आपको मैं नोट्स भी दिखा दूँगा, मेरे नोट्स कैसे रहते हैं। तो ये यूनिट 2 के क्वेश्चंस थे। जो बच्चे पहले से अवेयर हैं सिलेबस के बारे में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, सिलेबस को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बेसिकली आपको हेल्प मिलेगा। अब मैं आता हूँ किस पे, यूनिट नंबर 3 पे। तो ये 1, 2 हो गया, यूनिट नंबर 3 भैया ये क्या था? यही तो पहाड़ है। यहाँ से डाउट आ रहा था सर ये कहाँ से सिली यूनिट आ गया ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला। पूरा एग्ज़ाम में हमारी 12 बजा दी इस यूनिट ने। अब देखिए करे क्या, इतना बड़ा सा चैप्टर है। दिया था सर इसमें यू हैव टू चूज़ एनी वन स्पोर्ट ऑफ योर चॉइस। पर एग्ज़ाम में सारे गेम्स के क्वेश्चन्स आ गए। सारे गेम्स के क्वेश्चन्स आ गए, कौन-कौन से आपको पढ़ने हैं? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक ब्ला, 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 ब्ला पूरे गेम्स के आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अब क्या-क्या इनके अंदर ही पढ़ना है, इनके अंदर भी 12 टॉपिक 13 टॉपिक दिया है। इंडिविजुअल, टीम, इंडोर, आउटडोर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, इक्विपमेंट्स, प्लेफील्ड एरियाज, जनरल रूल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, एडवांस स्किल, बेसिक स्ट्रैटेजीज, क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेशन, फाउल, स्कोरिंग रूल्स, विनिंग लूजिंग पैरामीटर, सेफ्टी एंड गाइडलाइंस। इतना बड़ा सा पैरामीटर, इतना बड़ा यूनिट कैसे करेंगे? अभी बताता हूँ रुको। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर कर लीजिए कि इस क्वेश्चंस आपको सारे गेम्स को पढ़ने पड़ेंगे। पर बिल्कुल भी मत घबराइए क्योंकि मैं एक-एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आपको पूरे कोर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है? अब देखिए पहले क्वेश्चंस कैसे-कैसे आए थे, कौन-कौन से लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट करके आपके लिए अलग से लाया हुआ है। स्विमिंग का पूछ दिया, स्विमिंग से वाटर टेम्परेचर क्या रहता है भैया स्विमिंग पूल का? बास्केटबॉल कोर्ट का डायमेंशन क्या रहता है? चलिए ये तो ईज़ी क्वेश्चन है। फिर क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बॉडी बैलेंस इज इंपॉर्टेंट मोटर परफॉर्मेंस फैक्टर, कौन-कौन सी गेम्स में बॉडी बैलेंस इंपॉर्टेंट है? तो ये तो चलिए आप थोड़ा-सा दिमाग लगा के कर लेंगे, अगर आपको पता होगा जिम्नास्टिक्स में क्या होता है, चेस प्लेयर्स क्या होता है, डाइविंग में क्या होता है।
रेसलिंग में क्या होता है, कैसे खेलते हैं, तो आप कर लेंगे। कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो इन सब पढ़ा पता है क्वेश्चन को देख के क्या आइडिया लगेगा कि यार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे कैसे पढ़ना है। तो मैं इसके हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। फिर आया 50 मीटर यार्ड स्प्रिंट। फिर ये कौन सी गेम का क्वेश्चन है, आपके सारे गेम्स का बॉल्स का मेजरमेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो मेजरमेंट से भी हमें काफ़ी अच्छा ग्रिप चाहिए पढ़ने के लिए। ट्रिपल जंप का ऑर्डर क्या रहता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आपका आ गया रणवीर कवर 1500 मीटर इन स्विमिंग पूल कॉम्पिटिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रणवीर इज पार्टिसिपेटिंग। तो 1500 मीटर का कौन सा इवेंट होता है, आप बता देंगे इजीली अगर आपको पता हो स्विमिंग के बारे में। तो देखिए, आप देखिए कौन-कौन सी गेम से कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं खड़ा हूँ, आपको एक-एक चीज़ें पढ़ाऊँगा। बस ध्यान से अभी वीडियो को समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। फिर बास्केटबॉल में पूछा है थोड़ा-सा टेक्निकल ऑफिशियल्स के बारे में पूछ लिया है। फिर कौन-सा टर्म कौन से गेम से रिलेटेड है। फिर व्हाट डिसीजन विल बी गिवन बाय रेफरी फाउल ऑफ अ टेकर, ये हॉकी का पूछ लिया आपका क्वेश्चन। फिर ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन पूछ लिया आपका। ये योगा योगा का क्वेश्चन आ गया थोड़ा-सा एक ठो। तो क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ पे क्रिकेट का फिर से आ गया आईसीसी रूल में कितने टाइप के आउट होते हैं। फिर आ गया आपका स्प्रिंट से रिलेटेड बैडमिंटन कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, फेजेस अरेंज करने लॉन्ग जंप के। फिर आपका आ गया योगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल। तो देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस कैसे आए हैं, अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग गेम्स के मिक्स अप करके क्वेश्चंस इन्होंने पटक दिया है। अब जिस बच्चे के शिफ्ट में आगे ज़्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस लास्ट ईयर उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गया था, ये सभी को पता है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा एक-एक गेम को। और ऐसे पढ़ाऊँगा ना, आपको भूलेंगे नहीं कभी, कुछ भी क्वेश्चन उठा के पटक दे आप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी 100 परसेंटाइल स्कोर करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा स्कोर करने वाला सीन ही नहीं है। बात करता हूँ उसको जो 100 परसेंटाइल स्कोर करेगा। बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में जो मैं लेने जा रहा हूँ। वरना आप यूट्यूब पे भी आपको मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स देने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ों की, वन लाइनर वगैरह जाके आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाए उससे। तो ये देख सकते हैं यूनिट 3 में इतना समझ में आ गया आपको, सारे गेम्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊँगा एक-एक गेम्स आपको। और क्या-क्या कंसेप्ट इनमें कवर करना है, ये सारी टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर गेम्स में। तो यूनिट 3 थोड़ा-सा बड़ा था, थोड़ा टाइम लग गया। पर भाई एक चीज़ में टाइम देना है ना, बाकी यूनिट्स में तो टाइम ही नहीं देना है। बाकी यूनिट्स में तो एज़ इट इज़ जो मैं क्वेश्चन्स आपको दूँगा ना, वही एज़ इट इज़ उठा के यहाँ पे सीयूटी की जब एग्ज़ाम होगा पटक देंगे। यूनिट 3 में थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको मैं समझा दूँगा। तो यूनिट 3 क्लियर हो गया होगा, कैसे क्वेश्चन्स आए आपको मैंने दिखा दिया। अब चलिए मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, यूनिट नंबर 4 पे जंप करते हैं। तो 3 यूनिट हो गए। यूनिट 3 वाज़ मेन, जहाँ पे सभी लोगों को डाउट आ रहा था सर कैसे क्वेश्चन्स आते हैं। अब यूनिट 4 आ गया हमारा थोड़ा-सा योगा वाले बेसिक्स, योगा बेसिक्स फॉर ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। यहाँ पे चालू हुआ सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन से, फिर कुछ आसनास हो गए, स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, लाइंग आसन, प्रोलिन, सुपाइन, एडवांस आसन, फिर क्रिया का बंधा, प्राणायाम, योग निद्रा। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा, कौन सा सिटिंग आसन है, कौन सा स्टैंडिंग आसन है। तो देख सकते हैं कैसे फोर्सफुल एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। सुपाइन पोजीशन फिर आसन से आपको अरेंज करना है। तो अभी देखेंगे ना, जो पहली बार देख रहा होगा यार क्या आसन है ये, क्या होता है अश्वासन, चालासन, अधोमुख आसना क्या होता है। तो ये सब क्लियर हो जाएगा, नोट्स में काफ़ी दिया गया है। बाकी यूनिट्स की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा आपको इन टाइम कहाँ पे देना पड़ेगा, यूनिट नंबर 3 में देना पड़ेगा, उसको भी मैं कवर करा लूँगा। तो देख सकते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए हैं। आजकल ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन्स आते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी डोमेन पढ़िए, आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पे, हमें क्वेश्चन्स को, टॉपिक को, कांसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो फिजिकल एजुकेशन में भी आपको कांसेप्ट कंप्लीट कराने की ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी। तो देख सकते हैं योगा के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो यूनिट 4 उतना हम कह सकते हैं उतना टफ नहीं है, बस हमारे लिए एक यूनिट टफ पड़ेगा जो है यूनिट नंबर 3। तो 4 यूनिट के क्वेश्चंस आपने देख लिए, जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने हैं, तो आप उसको पॉज़ करके देख लीजिएगा। बाकी जब मैं अच्छे से और पढ़ बताऊँगा एक-एक यूनिट के बारे में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। फिर यूनिट 5 में आते हैं, थोड़ा-सा न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाती है, एंड एथलीट्स केयर फूड एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे 2 भाग में बाँट दिया मैंने, फूड एंड न्यूट्रिशन, और नीचे में आपका एथलीट्स केयर हो गया। तो ऊपर में दिया है बैलेंस डाइट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, क्या रहता है पावर स्पोर्ट्स का डाइट, शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स का या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स का, फूड अडल्टरेशन क्या होता है, उसका अवेयरनेस क्या होता है, फिर एथलीट्स केयर में आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज पे चला गया, ओबेसिटी हो गया, फिर ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन के बारे में बोल रहा है। तो ये भी यूनिट से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं और एकदम नोट से एज इट इज़ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्लड डोपिंग क्या है, वेट लिफ्टर क्या यूज़ करता है, तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस, प्राइस ट्रीटमेंट, तो एज इट इज़ ये आपको सारे नोट्स से मेरे एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। तभी इतना अच्छा फीडबैक जो आपको दिख रहा था ना स्टार्टिंग में, ऐसे ही नहीं आया था, उसके पीछे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। तो आपको वो इस बार भी मिलेगा और अपडेटेड वे में मिलेगा, जैसा आपका सिलेबस का डिमांड है, जैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यूनिट 6 के पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं।
फिर आपका बच जाएगा 1-2 यूनिट, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा वीडियो कंप्लीट होगा। तो यूनिट 6 में हम बात करते हैं पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शंस। तो इसमें आपका बोल दिया क्या, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन-कौन सी आई स्पोर्ट्स की, जितने भी स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं। इन्होंने क्या दिया यहाँ पे दिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब का नाम चेंज हो चुका है, मेजर ध्यानचंद हो चुका है, और एग्जाम में आ गया क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, तो भाई उसका नाम बदल के चेंज कर दिया गया था, ठीक है। अब पहले बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फिर अर्जुन अवार्ड पढ़ना है आपको, द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आपका स्पोर्ट्स में, योगा में। फिर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स कराया जा रहा है, ये पढ़ना है। फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड क्या दिया था उसके बारे में पूरा, कितना कैश प्राइज वगैरह। फिर कौन से जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं इस साल, कौन से गेम में किसको दिया गया, ये भी पढ़ना है। फिर कौन सा यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स के हैं गिने चुने हैं, काफ़ी सिंपल हैं, इसको भी आप इजीली कर लेंगे। बाकी तो कुछ और करियर ऑप्शंस आपको पढ़ा दूंगा, फटाक से छोटा सा यूनिट है, ईजिली हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी यूनिट है, बस कुछ नाम याद करने हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो यूनिट 6 हमारा पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शंस भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं यूनिट नंबर, कहाँ पे, यूनिट नंबर 7 पे। तो यूनिट नंबर 7 और 8 अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, तो दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। क्यों किया है, देखिए यूनिट नंबर 7 का सिलेबस क्या है आपका, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। अब यहाँ पे स्किल रिलेटेड 5-6 होता है, पर इन्होंने क्या दिया है, 4 ही दिया है, पावर, स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस। अब इन्होंने बता दिया भैया ए, अब मैं बोलूंगा अगले यूनिट में ए फॉर एप्पल होता है, तो भैया मैं जब यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट नंबर 8 में, बस नाम बदल दिया इन्होंने, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कर दिया, और पावर के आगे पावर का कोई टेस्ट जोड़ दिया, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बैकवर्ड मेडिसिन, बॉल थ्रो। तो क्यों ना हम दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, भाई दोनों तो सेम ही चीज है ना। मैं बस यहाँ पे ए फॉर, ए का स्पेलिंग सीख रहा था, अल्फाबेट सीख रहा था एबीसीडी, और यहाँ पे मैं एप्पल सीखूंगा। भैया कोई भी एप्पल का स्पेलिंग सीखने से पहले ए सीखना पड़ता है, तो दोनों यूनिट को मैंने कंबाइन करके आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आए, यहाँ पे आया एक स्पीड का डेफिनेशन आ गया, किसने दिया था। फिर सीमो एजिलिटी टेस्ट वगैरह के बारे में, कौन सा स्किल कंपोनेंट नहीं है, तो दोनों को देख सकते हैं। इसमें भी स्ट्रेंथ, पावर किसे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, रिएक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है, सस्टेन स्ट्रेंथ क्या होता है। बाकी सब तो इजी क्वेश्चन है, खैर आप इजीली कर ही लेंगे। तो देख लिया आपने कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको आइडिया लग गया। तो ये हमारे कितने, करीबन 30-35 क्वेश्चन सारे यूनिट से हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 7 और 8 भी हो गया, और आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। पूरे 8 यूनिट को मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको मैंने दिखा दिया। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जितने भी आपको मैंने दिखाए हैं क्या, ये सारे देखिए, यहाँ पे मैंने सीयूटी, यूजी, पीवाईक्यू है सारे, ये जो शिफ्ट वाइज है ना, ये आपको मिल जाएंगे ऐप में, शिफ्ट वाइज है ये। और शिफ्ट वाइज के अलावा गेम वाइज, मतलब यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी मैं डिकोड करके अलग से कर दिया हूँ, उसको भी आपको मैं एक एक सॉल्व करके दे दूंगा पीडीएफ, और आपको सारी पीडीएफ अभी एक साथ ऐप में मिल जाएंगी। एक बार वापस आते हैं, अगर हम इस पीडीएफ पे देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें थी, अगर कुछ बच गए हैं तो उसको भी मैं कवर अप करा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं ये मेरी स्ट्रैटेजी थी फिजिकल एजुकेशन डोमेन सब्जेक्ट को समझने के लिए। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स अगर आप पहले से पता ही नहीं होगा क्या चीज़ है, टॉपिक सिलेबस क्या है, काफ़ी लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा, तो आप इस देखिएगा इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी अपडेट्स, सारी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, आपकी मैं एकदम अच्छे से करा दूंगा। और आप पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप याद करेंगे कि सर ने फिजिकल एजुकेशन मुझे पढ़ाया था, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। बच्चों का रिव्यू भी देख सकते हैं, और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना है तो ऐप में जाके ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, 999 रुपीज़ में इतना चीज़ें, जो चीज़ चाहिए ना, जो चीज़ आपको चाहिए सारी चीज़ें मिलेंगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, गाइडेंस हो कुछ भी हो, तो सारी चीज़ें मैं पर्सनली आपको खुद ही टैकल करता हूँ, सारी चीज़ों को रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी 100 परसेंटाइल लाना, क्या मैं बोल नहीं रहा हूँ सिलेक्शन लेना या फिर एलएनआईपी में सिलेक्शन लेना, कुछ भी लेना, रिटन एग्जाम में 100 परसेंटाइल लाना, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं फ्री में। तो अच्छा स्कोर करना है तब जाके आप कोर्स ज्वाइन करेगा, मेरे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी करेगा। दैट वाज ऑल फॉर यू फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करूंगा आप अपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अब तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन सीयूटी यूजी 2026। बाय बाय।